are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is the soil. Soil is an important natural resource. It is the loose top layer of the earth's surface on which the plants and trees grow. Soil is an important resource that supports life on earth. We depend on soil for food. Plants are rooted in the soil. Also, microorganisms like bacteria and fungi live on soil. तो बच्चों, soil यानी मिट्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. सॉइल के हमें बहुत से फ़ायदे हैं. सॉइल में हम अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं और उसके और भी फ़ायदे हैं जो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. फॉर्मेशन. सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस of breaking of rocks. The weathering of rocks take place due to the working of natural agents like temperature, water, winds, plants and animals. This is a very slow process. Soil contains dead plants and animals, minerals, water and air which makes it rich and fertile. तो बच्चों, सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से. यानी कि जब रॉक्स छोटे होते हैं और टूट जाते हैं वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऐसा टेम्परेचर की वजह से होता है. इस प्रोसेस को हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोलते हैं और ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है. टाइप्स ऑफ सॉइल. द थिकनेस ऑफ द सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल is also not the same at all places. In India, we basically find 5 major types of soils. तो बच्चों, जो सॉइल है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. हर जगह पे हमें डिफरेंट टाइप का सॉइल देखने को मिलता है. इंडिया में 5 टाइप्स ऑफ सॉइल है. आइए उनके बारे में पढ़ते हैं. एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल इज मेड अप ऑफ फाइन सिल्ट डिपॉजिटेड बाय रिवर्स. It is one of the most fertile soils. These are found in the northern plains, coastal plains and river deltas. A variety of crops like rice, wheat, maize, sugarcane, pulses, cotton, jute, vegetables and fruits can be grown in the alluvial soils. तो बच्चों, alluvial soil एक ऐसा soil है जो रिवर से पुश होके हमें मिलता है. इस सॉइल्स में हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं जैसे कि वीट, मेज, शुगर केन. ये बहुत ही रिच और फर्टाइल होता है और ये नॉर्दर्न प्लेन्स, डेल्टाज एंड कोस्टल प्लेन्स में इजीली अवेलेबल होता है. रेड एंड येलो सॉइल्स. रेड सॉइल्स डेवलप ऑन क्रिस्टलीन igneous rocks in the areas of low rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau. These are less fertile and can produce millets and oil seeds. At some places, the red soils are leached. These are called laterite soils. They can support only grasslands. Tea, rubber and tobacco are grown in this soil. तो बच्चों, रेड सॉइल जो कि कलर में रेड होता है उसमें हमें क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक देखने को मिलते हैं और ये हमें सर्दर्न पार्ट्स में जैसे कि डेक्कन प्लेटो में ज़्यादातर देखने को मिलता है. ये बहुत ही लेस फर्टाइल होता है और यहाँ पे हम इजीली क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते. फैक्ट. रेड सॉइल इज़ रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन इन इट. रेड सॉइल रेड कलर का इसीलिए होता है क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट है. मैप ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया. बच्चों, अगर आप मैप में देखेंगे तो वहाँ पे आपको इंडिया में जितने भी टाइप्स ऑफ सॉइल हैं देखने को मिलेंगे. ब्लैक सॉइल. द सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल्स. इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो द surface is made up of hard lava rocks. Here, when the rocks break, they produce soils of black rocks. These black lava soils are good for producing cotton and sugarcane. Black soil is also called black cotton soil. तो बच्चों, अगर हम black soil की बात करें
तो वो कलर में ब्लैक है, उसके नाम से ही हमें इजीली पता लगता है। ये बहुत ही फर्टाइल होता है कॉटन एंड शुगर केन जैसे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। इसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको ब्लैक सॉइल नज़र आएगा। डेजर्ट सॉइल और एरिड सॉइल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान and adjoining area, the soils are sandy. These are the desert soils. When irrigation is provided, the desert soil can produce wheat, gram, cotton and other crops. Fertilizers can make the soil rich. Arid soils range from red to brown in color. They are generally sandy in texture and saline इन नेचर। डेजर्ट सॉइल, तो बच्चों अगर हम डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल की बात करें तो ये राजस्थान एंड उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर इरिगेशन प्रोवाइडेड हो तो वीट, ग्राम एंड कॉटन जैसे क्रॉप्स हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट्स आर अवेलेबल। The soil texture varies according to the mountain's environment where they are formed. They are loamy and silty in valley sides and coarse-grained in the upper slopes. The soils on the hill slopes are made of coarse materials. It is good for planting fruit trees. At many places, terraces have been cut to make the land level. This is used फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो बच्चों फॉरेस्ट सॉइल जो होता है हमें हिली और माउंटेनियस एरियाज़ में देखने को ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे सॉइल बहुत दानेदार होता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रोइंग ट्रीज लाइक टीक, शीशम, साल एंड रोजवुड। इन आवर कंट्री वी हैव अ लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल्स। दीज हेल्प अस टू ग्रो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। मैन्योर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स are also used to increase the fertility of soils. They have increased the production of almost every crop in India. तो बच्चों अगर हम फॉरेस्ट सॉइल की बात करें और बाकी सॉइल्स की तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी के सॉइल्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से इंडिया में क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाया है। सॉइल कंजर्वेशन, टू चेक सॉइल इरोजन we must conserve the soil. Following steps should be taken to prevent soil erosions. तो बच्चों सॉइल को कंजर्व करना यानी सॉइल को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। Trees should not be cut thoughtlessly. Open fields should always be under some crops or grass. Overgrazing by animals must be controlled. Terrace farming should be done on the slopes of the hills. तो बच्चों हम सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? हमें बिना थॉट के ट्रीज को फालतू में कट नहीं करना चाहिए। ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी नहीं करनी चाहिए। टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे ढलानों पे घर होते हैं। क्रॉप्स प्रोडक्शन, इन इंडिया देयर इज अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग variety of crops. The soil is fertile and irrigation facilities are available. So, farmers grow various crops throughout the year. तो बच्चों इंडिया में क्लाइमेट अच्छा रहता है जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन में मदद होती है। सॉइल बहुत फर्टाइल होता है एंड प्रॉपर इरिगेशन हो तो हम बहुत अच्छे क्रॉप्स इजीली ग्रो कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, इंडिया हैज़ 2 एग्रीकल्चरल और क्रॉपिंग सीजन्स, खारिफ एंड राबी। तो बच्चों क्रॉप्स डिफरेंट काइंड्स के होते हैं और इंडिया में क्रॉपिंग सीजन्स 2 टाइप के हैं, खारिफ एंड राबी। खारिफ क्रॉप्स बाजरा, जोवर, पैडी, मेज, पल्सेस, ग्राउंडनट, कॉटन, शुगर केन, सोयाबीन एंड टर्मरिक आर खारिफ क्रॉप्स. These are sown during April to July and are harvested by October to November. तो बच्चों खारिफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं बाजरा,
पैडी, मेज, कॉटन एंड शुगर केन। इन्हें बोया जाता है अप्रैल से जुलाई के बीच और ये अक्टूबर एंड नवंबर तक हार्वेस्ट हो जाते हैं। इन क्रॉप्स को हम खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं। राबी क्रॉप्स, wheat, barley, mustard, sesame and peas are rabi crops. These are generally sown after the rainy season during October to February and harvested by April to May. तो बच्चों, wheat, barley and mustard जैसे क्रॉप्स राबी क्रॉप्स कहलाते हैं। इन्हें हम अक्टूबर टू फरवरी के मंथ में बोते हैं और ये अप्रैल से मई के बीच में हार्वेस्ट कर जाते हैं। इन क्रॉप्स को हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं। मेन फूड क्रॉप्स, द मेन फूड क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, wheat, maize, millets and pulses. The main cash crops are sugarcane, jute, oilseeds, cotton, tea, coffee, rubber, coconut and spices. तो बच्चों, इंडिया में जो मेन फूड क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं वो हैं राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स एंड पल्सेस। एंड जो मेन कैश क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं वो हैं sugarcane, jute, oilseeds, cotton, tea, etc. Rice. Rice is the most important staple food crop in the eastern and southern parts of India. Rice grows well in places where the climate is hot and wet. The major rice producing states of India are Assam, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Punjab and Haryana. India has the largest area under the rice cultivation in the world. तो बच्चों, राइस हम इंडियंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप है। राइस की प्रोडक्शन ज़्यादातर ईस्टर्न एंड सर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में करी जाती है। बहुत से स्टेट्स में राइस ग्रो करा जाता है जैसे कि आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, केरला, पंजाब एंड हरियाणा। और अगर हम बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस प्रोडक्शन ही है। Wheat. Wheat is the main food of the North Indians. After rice, it is our second most important crop. It needs a dry and cool climate and only a moderate rainfall. The western parts of the fertile northern plains of India are the ideal places for growing wheat. Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh are important wheat growing areas. तो बच्चों, अगर हम व्हीट की बात करें तो वो नॉर्दर्न इंडियंस का मेन फूड है। व्हीट हम इजीली मॉडरेट रेनफॉल के टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे व्हीट को ग्रो करा जाता है। व्हीट क्रॉप्स, अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे हमें व्हीट क्रॉप्स दिए गए हैं। मिलेट्स एंड पल्सेस। मिलेट्स और कोर्स ग्रेन्स इंक्लूड जोवर, बाजरा एंड रागी। राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश आर द मेन प्रोड्यूसर्स of these grains. India is the world's largest producer and consumer of pulses. बच्चों, मिलेट्स यानी बाजरा जैसे कि जौवर, रागी, ये सब इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो करे जाते हैं। राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश मेन प्रोड्यूसर्स हैं इन ग्रेन्स के। और बात करी जाए तो इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पल्सेस भी है। मेन कैश क्रॉप्स, शुगर केन इज द मेन सोर्स ऑफ जैगरी, गुड़ एंड शुगर। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन क्रॉप, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब। तो बच्चों, अगर हम बात करें शुगर केन यानी गन्ने की, तो वो शुगर या गुड़ का
मेन सोर्स है और इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब जैसी जगहों पर शुगर केन को ग्रो करा जाता है। जूट is used to make bags and carpets. It grows well in hot and wet climate. The main jute producing states are West Bengal, Assam, Bihar and Orissa. तो बच्चों अगर हम जूट की बात करें तो उससे हम बैग्स एंड कारपेट्स बनाते हैं। वो हॉट एंड वेट क्लाइमेट में इजीली ग्रो कर पाता है। वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड ओडिशा मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट हैं। कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ऑयल सीड्स इंक्लूड मस्टर्ड, ग्राउंडनट, linseed, sesame and sunflower. They are grown in different parts of the country. The oil extracted from them is called vegetable oil. तो बच्चों अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो वो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में ग्रो करी जाती है। ऑयल सीड्स की बात करें तो मस्टर्ड, ग्राउंडनट, लिनसीड एंड सनफ्लावर जैसी सीड्स इंडिया में बहुत डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो करी जाती है। इनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिसे हम वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं और हम उसे कुकिंग में भी यूज़ करते हैं। रबर इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। India ranks 5th among the world's natural rubber producers. तो बच्चों अगर हम रबर की बात करें तो वो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ग्रो करी जाती है और इंडिया 5th रैंक पे आती है among the world's natural rubber producers. Cotton is grown in Gujarat, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश and Tamil Nadu. Tea grows well in hot and wet climate. It is grown in Assam, parts of West Bengal and the Nilgiri Hills in the south. India is the world's largest producer as well as exporter of tea in the world. तो बच्चों अगर हम कॉटन की बात करें तो वो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में ग्रो करी जाती है। एंड टी की बात करें तो वो हॉट एंड वेट क्लाइमेट में इजीली ग्रो कर पाती है। आसाम एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में टी को ग्रो करा जाता है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी है। स्पाइसेस इंक्लूड पेपर, चिलीज, क्लोव्स, जिंजर एंड कार्डमम. These are grown in Kerala and Karnataka. India's total agriculture production has increased many times since independence. तो बच्चों अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो पेपर, चिलीज, क्लोव्स, जिंजर एंड कार्डमम भी ग्रो करा जाता है केरला एंड कर्नाटका जैसे स्टेट्स में। और अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत इंक्रीज आया है। This is due to the following factors. More area has been brought under irrigation, use of manures and fertilizers. तो बच्चों प्रोडक्शन में इंक्रीज कैसे आया है? More area has been brought under irrigation. ज़्यादा एरिया को हम इरीगेट करके प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर पा रहे हैं। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाया जा रहा है। यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न मशीन्स, यूज़ ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स। ट्रैक्टर्स एंड और मशीन्स की मदद से एंड हाई क्वालिटी सीड्स की मदद से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज आया है। थिंक एंड आंसर। बच्चों इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करेंगे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।